जय भोलेनाथ। कैलाश पर्वत की उस रात वातावरण अत्यंत दिव्य और शांत था। हिमालय की चोटियों पर पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। मंद पवन गुफाओं में गूंजती हुई एक रहस्यमय ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। माता पार्वती भगवान शिव के समीप विराजमान थी। उनके मुख पर जिज्ञासा और मन में गहन प्रश्न था। वे प्रेम और आदर से महादेव की ओर देखती हुई बोली, स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। आप तो त्रिलोचन हैं, सब जानते हैं, सब देख सकते हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि मनुष्य सबसे बड़ी भूल कब करता है। लोग कहते हैं कि भूल गलती से होती है, परंतु मेरा हृदय कहता है कि यह कोई साधारण बात नहीं। मैं चाहती हूं आप अपने ज्ञान और अनुभव से मुझे यह रहस्य समझाएं। भगवान शिव ने पार्वती की ओर गहन करुणा भरी दृष्टि डाली। उनके त्रिनयन में अपार ज्ञान की ज्योति चमक रही थी। वे मंद स्मित के साथ बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गढ़ है। युगों से साधक यही जानना चाहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है और वह कब करता है। यह उत्तर केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता, इसे अनुभव और कथा के माध्यम से समझना होगा। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जिससे यह रहस्य स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाओं को हल्का सा झटका। अचानक गुफा में दिव्य प्रकाश फैल गया। सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, जैसे समय का पर्दा उठ गया हो और माता पार्वती किसी अन्य युग में पहुंच गई हो। उन्होंने देखा कि एक प्राचीन नगर था जिसका नाम था अनुग्रहपुर। वहां लोग साधारण जीवन जीते, खेती बाड़ी करते और भाईचारे से रहते। नगर का राजा धर्मसेन न्यायप्रिय और वृद्ध था। उसके राज्य में सुख शांति थी और लोग समृद्ध थे। किंतु उसी नगर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो यह बताएगी कि मनुष्य सबसे बड़ी भूल कब करता है। महादेव ने पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, अब ध्यान से देखो, इस नगर में जो घटेगा वही इस प्रश्न का उत्तर है कि इंसान की सबसे बड़ी भूल कब होती है। अनुग्रहपुर का दृश्य कैलाश की गुफा में ऐसे प्रकट हुआ मानो किसी विशाल दर्पण में पूरा नगर उतर आया हो। माता पार्वती विस्मय से उस दृश्य को देख रही थी और भगवान शिव करुणा भरी मुस्कान के साथ कथा का सूत्र पकड़ाए जा रहे थे। नगर के बीचों बीच ऊंचे शाल वृक्ष, स्वच्छ नदी और साधारण मिट्टी के घर दिखाई दे रहे थे। लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। किसान खेतों में हल चला रहे थे। ग्वालिनें कलश लेकर नदी से जल भर रही थी। बच्चे धूल में खेलते हुए हंसी खुशी बिखेर रहे थे। पहली दृष्टि में सब कुछ शांत और सौम्य लग रहा था, परंतु महादेव ने संकेत दिया, देवी, बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाई दे सकता है, परंतु मनुष्य की भूल हमेशा भीतर से जन्म लेती है। राजमहल का दृश्य उभरा। वहां आनंद का वातावरण था, क्योंकि राजा धर्मसेन अपने वृद्धावस्था में युवराज आर्यमान का राजतिलक करने जा रहे थे। राजसभा सजी हुई थी। दीप प्रज्वलित थे। शंखनाद और नगाड़ों की ध्वनि से पूरा नगर गूंज रहा था। राजा की आंखों में प्रसन्नता और गर्व था कि उनका उत्तराधिकारी सब संभाल लेगा। इसी समय नगर के द्वार पर एक थका हुआ तपस्वी पहुंचा। उसके शरीर पर धूल जमी थी। चरणों में यात्रा की थकान और चेहरे पर तप का तेज था। उसके हाथ में केवल एक कमंडल था जिसमें कुछ बूंदें ही शेष थी। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे केवल एक अर्घ्य जल चाहिए, इतना कि मेरी प्यास बुझ सके।
द्वारपाल ने झुककर उत्तर दिया, आचार्य, आज राजमहल में बड़ा उत्सव है, अभी समय नहीं है, कल आकर जल ले जाइए। तपस्वी मुस्कुराया बिना क्रोध के और धीमे स्वर में बोला, प्यास कभी कल तक नहीं रुकती पुत्र। यह संवाद मंत्री तक पहुंचा। मंत्री ने युवराज को सूचना दी। आर्यमान घोड़े पर सवार होकर बाहर निकले। उन्होंने देखा, मार्ग पर वही तपस्वी बैठा है, आंखों में करुणा और शांति है। युवराज के हृदय में क्षण भर के लिए करुणा जगी, परंतु तुरंत दरबारियों की आवाजें गूंज उठी। मार्ग साफ होना चाहिए, राजतिलक का समय है, यह रुकावट उचित नहीं। युवराज ने हल्की कठोरता से उस तपस्वी को इशारे से कहा, मार्ग से हट जाओ, और वे आगे बढ़ गए। तपस्वी ने बस इतना कहा, बेटा, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। माता पार्वती का हृदय यह दृश्य देखकर द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत शिव से कहा, स्वामी, यहां तो मात्र जल की आवश्यकता थी, जल तो सबको उपलब्ध है। फिर भी युवराज ने क्यों टाल दिया? क्या यही भूल है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यहीं से भूल का बीज जन्म लेता है। मनुष्य जब अपनी व्यस्तता, अपनी महत्ता और अपने उत्सव को इतना बड़ा मान ले कि सामने वाले की आवश्यकता उसे तुच्छ लगने लगे, तब वही उसकी सबसे बड़ी भूल बनती है। वस्तु का अभाव नहीं, भाव का अभाव ही सबसे घातक है। इतना कहते ही दृश्य बदल गया। नगर में अकाल के लक्षण दिखने लगे। नदी का जल गाढ़ा हो गया, खेत सूखने लगे और पशुधन पानी पीने से मुकरने लगा। नगरवासी बेचैन हो उठे। शिव ने पार्वती से कहा, देवी, भूल इतनी सूक्ष्म होती है कि मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन उसका परिणाम संपूर्ण समाज भुगतता है। अब देखो आगे क्या होता है। गुफा के भीतर माता पार्वती ध्यान मग्न होकर दृश्य देख रही थी और महादेव शांत स्वर में कथा का विस्तार कर रहे थे। अनुग्रहपुर नगर में अब परिवर्तन दिखने लगा था। वह नगर जो कल तक उल्लास से भरा था, आज वहां चिंता और बेचैनी का वातावरण था। नदी का जल गाढ़ा और काला सा प्रतीत होने लगा। खेतों की मिट्टी बंजर जैसी लगने लगी। पशुधन पानी की ओर देखकर मुंह फेरने लगा। नगरवासी एक दूसरे से पूछ रहे थे, कल तक सब सामान्य था, अचानक यह विपत्ति क्यों? राजमहल में राजा धर्मसेन व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत राजसभा बुलाई। सभा में सभी मंत्री, दरबारी और नगर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए, परंतु सभी के चेहरे पर केवल प्रश्न थे, उत्तर किसी के पास नहीं था। राजपुरोहित ऋषि आत्रेय भी सभा में आए। वे गहन ध्यान में बैठे रहे और फिर शाल वृक्ष से गिरी एक सूखी पत्ती उठाकर बोले, राजन, यह विपत्ति बाहर से नहीं आई, यह भीतर से जन्मी है। जब हृदय करुणा को भूल जाता है, जब आत्मा अपनी संवेदना खो देती है, तब प्रकृति भी मौन नहीं रहती। कल राजमार्ग पर एक तपस्वी आया था। उसे केवल जल चाहिए था, परंतु उसे जल न दिया गया। यह मात्र एक घटना नहीं थी, यह हमारे अंतःकरण की परीक्षा थी और हम सब उसमें असफल हुए। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि युवराज आर्यमान की ओर गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें स्मरण आया कि वास्तव में वही थे जिन्होंने तपस्वी को टाल दिया था। उनके भीतर पश्चाताप की ज्वाला उठी।
परंतु उनके मन ने तुरंत तर्क दिया, क्या केवल जल न देने से इतनी बड़ी विपत्ति आ सकती है? ऋषि आत्रेय ने मानो उनके मन की बात सुन ली। वे शांत स्वर में बोले, युवराज, भूल वस्तु की कमी में नहीं, भाव की कमी में होती है। जल तो नदी भी दे देती है, परंतु जब मनुष्य अपने हृदय का द्वार बंद कर देता है और दूसरे के दुहक को तुच्छ समझ लेता है, तभी सबसे बड़ी भूल जन्म लेती है। यह वही भूल है जिसे संसार नहीं पहचानता, लेकिन देवता और प्रकृति तुरंत पहचान लेते हैं। माता पार्वती यह सुनकर कांप उठी। उन्होंने शिव से पूछा, स्वामी, तो क्या सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य अपने आप को इतना बड़ा समझ लेता है कि दूसरों की पीड़ा को छोटा मान ले? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, तुमने सत्य को छू लिया है, परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मनुष्य केवल भूल करता ही नहीं, कभी कभी उसे पहचानकर प्रायश्चित भी करता है। देखो अब अनुग्रहपुर के लोग आगे क्या निर्णय लेते हैं। इतना कहते ही दृश्य बदला। नगर में अकाल और भय फैलने लगा और लोग राजा से प्रार्थना करने लगे, महाराज, हमें बचाइए। राजा धर्मसेन की आंखें भर आई और उन्होंने ऋषि आत्रेय से उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, संकट का समाधान बाहर से नहीं, भीतर से होगा। सबसे पहले करुणा का दीपक जलाना होगा। कैलाश की गुफा में माता पार्वती का मन कथा में डूब चुका था। उनके नेत्रों में करुणा और विस्मय था। वे देख रही थी कि अनुग्रहपुर का सुख शांत जीवन अब विपत्ति की ओर बढ़ रहा है। खेत बंजर, पशुधन निर्जल और नगरवासी भयभीत। राजा धर्मसेन हाथ जोड़कर ऋषि आत्रेय से बोले, गुरुवर, हमने क्या अपराध किया है और इसका प्रायश्चित कैसे होगा? कृपा कर हमें मैं मार्ग दिखाइए। ऋषि ने गहन शांति से उत्तर दिया, राजन, अपराध साधारण नहीं, सूक्ष्म है। मनुष्य जब अपने वैभव, अपने गौरव में इतना डूब जाता है कि दूसरों की पीड़ा उसे दिखाई नहीं देती, तब वही सबसे बड़ी भूल करता है। कल तपस्वी केवल जल मांग रहा था, परंतु उसके अभाव से अधिक आपके राज्य की करुणा का अभाव प्रकट हुआ। प्रकृति ने उसी क्षण दर्पण दिखा दिया। अब इसका प्रायश्चित युवराज को करना होगा। सभा स्तब्ध रह गई। सभी ने युवराज आर्यमान की ओर देखा। आर्यमान का हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मुझे दंड दीजिए। यदि मेरी गलती से नगर संकट में पड़ा है तो मैं ही इसका प्रायश्चित करूंगा। ऋषि आत्रेय ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स्य, दंड नहीं, आत्मशुद्धि का मार्ग है। आज संध्या को तुम राज चिन्ह और वैभव त्याग कर साधारण वस्त्र पहनोगे। नगर के सबसे बाहरी कुएं पर जाओगे। जो भी प्रथम प्यासा तुम्हें दिखेगा, उसके पात्र को अपने हाथों से भरकर जल दोगे और उसके चरणों की धूल माथे पर लगाओगे। यह कार्य बिना घोषणा, बिना यश की चाह और बिना किसी प्रदर्शन के करना होगा। यही प्रायश्चित तुम्हें और पूरे नगर को मुक्त करेगा। युवराज ने तुरंत सहमति दी। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। संध्या हुई। आकाश में लालिमा फैली और सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ा। युवराज ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। साधारण धोती पहन ली और नंगे पांव नगर की गलियों से गुजरते हुए बाहरी कुएं की ओर बढ़े। उन्हें किसी ने भी नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने आभूषण और मुकुट नहीं पहने थे। कुएं पर कुछ ग्वालिनें खाली कलश लिए खड़ी थी। उनके
चेहरों पर प्यास की थकान थी। एक वृद्धा कांपते हाथों से रस्सी पकड़ने का प्रयास कर रही थी। कुछ चरवाहे थके कदमों से पानी की प्रतीक्षा में बैठे थे। युवराज ने बिना कुछ कहे वृद्धा का पात्र उठाया, स्वयं कुएं से जल भरा और उसके हाथ में दिया। वृद्धा की आंखें भर आई। उसने कहा, बेटा भगवान तुम्हें सुखी रखें। फिर उन्होंने एक छोटे बालक का पात्र भरा। वह कांपते स्वर में बोला, गुरुजी, रात से मेरे पशु पानी नहीं पी रहे हैं। युवराज ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम्हारे पशु तृप्त होंगे। जैसे ही यह शब्द निकले उसी क्षण कुएं की सतह पर चमक फैल गई। जल का स्तर अचानक बढ़ने लगा। ठंडी बयार चली और आकाश में शंखनाद सा स्वर गूंज उठा। नगर के लोग दौड़े आए और विस्मय से देखने लगे कि सूखा कुआं अब निर्मल जल से लबालब भर चुका है। कैलाश की गुफा में माता पार्वती की आंखें नम हो गई। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, कितना अद्भुत है यह। एक करुणा का कार्य पूरे नगर को बचा सकता है। महादेव ने मंद स्मित के साथ उत्तर दिया, यही सत्य है। जब मनुष्य अपनी भूल पहचान लेता है और प्रेम व करुणा से उसे सुधार लेता है, तब प्रकृति भी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसाती है। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य दूसरों की पीड़ा को तुच्छ मान ले, और सबसे बड़ा प्रायश्चित तब होता है जब वही मनुष्य उस पीड़ा को अपना समझकर उसे दूर करने का प्रयास करें। कैलाश की गुफा में माता पार्वती की आंखें अब भी उस दृश्य में अटकी थी जहां कुएं का सूखा जल अचानक भर उठा था। उनके हृदय में करुणा और आश्चर्य दोनों थे। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, यह तो अद्भुत है। मात्र एक पात्र जल देना इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्या सचमुच मनुष्य की भूल इतनी सूक्ष्म और इतनी गहन होती है? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, यही तो रहस्य है। भूल छोटी प्रतीत होती है, परंतु उसका परिणाम बहुत व्यापक होता है। जब मनुष्य अपनी महत्ता, अपना समय और अपना गौरव इतना बड़ा मान लेता है कि सामने वाले की आवश्यकता उसे दिखाई ना दे, तब वही सबसे बड़ी भूल है। और जब वही मनुष्य अपने अहंकार को त्याग करुणा का मार्ग चुनता है, तब वही उसका प्रायश्चित होता है। दृश्य आगे बढ़ा। अनुग्रहपुर के लोग कुएं के पास इकट्ठा हो गए थे। सब विस्मय से युवराज आर्यमान को देख रहे थे, परंतु वे साधारण वस्त्रों में नंगे पांव खड़े थे। उनके हाथों में अब भी एक बालक का पात्र था। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका राजकुमार बिना किसी आडंबर के उनके बीच आकर जल बांट रहा है। एक वृद्ध ग्वाला बोला, आज मैंने पहली बार देखा कि राजपुत्र हमारे समान प्यासा और सेवक बनकर खड़ा है। यही तो असली राजत्व है। एक स्त्री ने कहा, सोने चांदी के भंडार से कभी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ जैसा इस मिट्टी के पात्र और करुणा से हो गया। राजमहल तक यह समाचार पहुंचा। राजा धर्मसेन भावुक होकर स्वयं आकर अपने पुत्र को गले लगा लिया। उन्होंने सभा में घोषणा की, आज मेरे पुत्र ने यह सिद्ध कर दिया कि राजत्व का आधार वैभव नहीं बल्कि करुणा है। जो प्रजा के दुहक को तुच्छ समझे वही सबसे बड़ी भूल करता है, और जो प्रजा की पीड़ा को अपना मान ले वही सच्चा शासक है। नगर के रे भी वहां पहुंचे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, आज अनुग्रहपुर के लोगों को यह सीख मिली है कि
इंसान की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वह दूसरों के दुहक को अनदेखा कर देता है। यह भूल जल ना देने में नहीं बल्कि करुणा ना देने में है। जब मनुष्य करुणा भूल जाता है तब उसका धर्म, उसका ज्ञान और उसकी पूजा सब अधूरी हो जाती है। माता पार्वती का हृदय यह सुनकर और भी कोमल हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई। मनुष्य सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वह दूसरों की पीड़ा को छोटा समझकर उसे अनदेखा कर देता है, और वही भूल पूरे समाज पर विपत्ति बनकर लौटती है। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यही सत्य है। जो करुणा को भूलता है वही सबसे बड़ी भूल करता है। यही शिक्षा इस कथा का सार है। गुफा में चंद्रमा की शीतल किरणें और भी उज्ज्वल हो उठी। माता पार्वती के हृदय में करुणा का दीपक और प्रखर हो गया। कैलाश की गुफा में माता पार्वती अभी भी अनुग्रहपुर की कथा के भाव में डूबी थी। उनकी आंखों में करुणा का जल था और मन में यह दृढ़ विश्वास बैठ चुका था कि करुणा का अभाव ही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। फिर भी वे भगवान शिव से बोली, स्वामी, आपने मुझे एक नगर की घटना के माध्यम से यह समझाया कि मनुष्य जब दूसरों की पीड़ा को तुच्छ मान लेता है तब वह अपनी सबसे बड़ी भूल करता है। परंतु क्या यह भूल केवल राजाओं या बड़े लोगों तक सीमित है? क्या साधारण मनुष्य भी ऐसी भूल करता है? महादेव ने मंद स्मित किया और बोले, देवी, भूल केवल महलों में नहीं, झोपड़ियों में भी जन्म लेती है। यह केवल राजाओं की नहीं, साधारण जनों की भी परीक्षा होती है। हर हर महादेव।